गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी हम आप साध संगत को सुनाने जा रहे हैं, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये साखी गौतम ऋषि, उनकी पत्नी माता अहिल्या और उनकी पुत्री अंजना की है। ये साखी हमें ये सिखाने के लिए है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर मन पर काबू नहीं रखा रहा तो एक पल में जीवन की सारी कमाई नष्ट हो जाती है। गौतम ऋषि बहुत बड़ा तपस्वी था। ऐसा ऋषि था जिनका नाम इतिहासों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। दिन रात भजन, तप, सिमरन और साधना में लगा रहता था। संसार में उनसा कोई मुंह नहीं था। घर गृहस्थी में रहते हुए भी वे कमल की तरह था, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या उनकी पत्नी थी। माता अहिल्या अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदर की इतनी सुंदर की मानो देवी हो। उनका रूप केवल बाहरी नहीं था, अंदर से भी सरल और सीधा था। उनके घर एक पुत्री भी थी जिनका नाम अंजना था। अंजना भी अपने माता पिता की तरह संस्कारी थी। अब समय की लीला देखिए। एक दिन इंद्र महाराज, जो देवताओं का राजा कहलाता है, उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं तो तीनों लोकों का राजा हूं, मेरे जैसा बड़ा कौन है, मेरे से बड़ा कौन है। इस अहंकार में उन्होंने सूर्य देव से कहा, सूर्य, तू पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तू सब देखता है, मुझे बता इस समय धरती पर सबसे सुंदर स्त्री कौन है। सूर्य देवता सच्चा था। उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने कहा, राजन, इस समय धरती पर सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है। उनके समान सुंदर कोई नहीं। बस यही से अनर्थ की शुरुआत हो गई। इंद्र महाराज के मन में डगमगा गया। काम वासना ने उन्हें पकड़ लिया। अब देखो संगत जी, ये इंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं था, देवताओं का राजा था। लेकिन जब मन पर काबू नहीं रहा तो देवता भी गिर जाते हैं। आज हम सत्संगों में सुनते हैं, बड़े बड़े धर्म और ऋषि मुनि देवता सब गिरते हैं, क्योंकि मन को वश में नहीं किया। इंद्र महाराज ने मन में योजना बनाई। उन्होंने सोचा, मैं किसी तरह अहिल्या को प्राप्त कर सकूं। अब गौतम ऋषि का नियम था, वे रोज सुबह लगभग 3 बजे गंगा स्नान के लिए जाता था। उस समय घड़ियां नहीं होती थी। मुर्गे की आवाज ही समय का संकेत होती थी। गंगा उसके आश्रम से लगभग 2.5 से 2 किलोमीटर दूर थी। गौतम ऋषि स्नान करके लौटा और सीधा भजन सिमरन में बैठ जाता था। जब वह घर से निकलता तो अपनी पुत्री अंजना को दीवार पर पहरा देने के लिए खड़ा करता और कहता, बेटी, मेरे अलावा कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अब इंद्र ने चंद्रमा से कहा, तू मुर्गे का रूप धारण कर और आधी रात को ही बांग देना। चंद्रमा ने मुर्गे के रूप धारण किया और सीधे आधी रात ही में बांग दे दी। गौतम ऋषि समझना कि 3 बजे हैं। वे उठा, माता को अहिल्या से बोला, मैं गंगा स्नान जा रहा हूं। अंजना को पहरे पर खड़ा कर दिया और चला दिया। अब इंद्र ने मौका देखा। उसने गौतम ऋषि का बिल्कुल हूबहू रूप धारण कर लिया। वही चेहरा, वही आवाज, वही चाल, वही वेश। जब गौतम ऋषि कुछ देर पहुंचा गया तब इंद्र उनके रूप में घर की ओर आया। अंजना ने देखा तो बोली, पिताजी, आप तो अभी गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए। इंद्र बोला, बेटी, कुछ भूल गया था। इतना स्टिक रूप के अंजना पहचान नहीं पाई। उसने दीवार खोल दिया। इंद्र आवाज यानी इंद्र अंदर गया और माता अहिल्या के साथ घोर छल और पाप किया। अब संगत जी, ये ध्यान से समझने वाली बात है। माता अहिल्या ने कोई जानबूझकर पाप नहीं किया। उन्हें लगा कि यही उनका पति गौतम ऋषि है। इंद्र ने छल किया, धोखा दिया। उधर असली गौतम ऋषि जब गंगा पहुंचा तो गंगा माता ने आवाज दी, ऋषिवर, आज स्नान का समय नहीं है। आप घर में अनर्थ हो रहा है, आपके घर में अनर्थ हो गया है, तुरंत लौटिए। गौतम ऋषि घबरा गया। वे बिना स्नान किए ही वापस लौट आवड़ा। रास्ते में उन्होंने देखा कि मुर्गा दीवार पर बैठा है। उन्हें समझ आ गई कि कुछ बड़ा धोखा हुआ है। जब वे घर पहुंचा तो देखा कि उनके ही रूप में कोई व्यक्ति बाहर निकला रहा है।
गौतम ऋषि को क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तूने काम वासना में अंधा होकर यह पाप किया है। अब जीवन भर तेरे भीतर आग जलेगी, ये आग कभी शांत नहीं होगी। इस आग में तू जलेगा। मुर्गे को श्राप दिया, आज से लोग तुम्हें काटेंगे, मारेंगे और खाएंगे। चंद्रमा को श्राप दिया, तेरे ऊपर जो दाग दिखाई देंगे वे इस पापी की निशानी है, यानी पाप की निशानी है। फिर उन्होंने माता अहिल्या को श्राप दिया और वे पत्थर की शिला बन गई। बाद में भगवान राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। अपनी पुत्री अंजना को उन्होंने श्राप दिया, तू कुंवारी रहते हुए गर्भ धारण करेगी। अंजना भयभीत हो गई। उसने सोचा मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं। उसने जमीन में गुफा खुदवाई और नीचे जाकर तप करने लगी। गौतम ऋषि का श्राप पाकर अंजना बहुत डरी हुई। वे जानती थी कि पिता कोई साधारण इंसान नहीं था। संत का वचन कभी खाली नहीं जाते। संत के मुख से निकली बात चाहे ब्राह्मण पलट जाए, पर वह बात पलट नहीं सकती। अंजना ने मन में यह सोचा, पिता ने कहा है कि तू कुंवारी रहते हुए गर्भवती होगी। अगर मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं, किसी से बात नहीं करूंगी, तो यह कैसे होगा। यही सोचकर उसने बहुत कठोर निर्णय लिया। उसने जंगल में जाकर जमीन खुदवाई, लगभग 10-12 फीट नीचे एक गुफा बनवाई। ऊपर से गुफा को पूरी तरह बंद करवा दिया। बस एक छोटा सा रास्ता छोड़ दिया जिससे हवा आने जाने का रास्ता हो, ताकि सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो। अंजना उस गुफे में बैठ गई। दिन रात तप करने लगी। ना किसी को देखती, ना किसी की बात सुनती, ना किसी से बात करती, ना संसार की कोई खबर। इधर समय बीतता गया। एक दिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सभा हुई। किसी बूढ़े पर्सन पर चर्चा चल रही थी, पर कोई भी उस पर्सन का उत्तर नहीं दे पा रहा था। सब मौन थे। तभी किसी ऋषि ने कहा, इस पर्सन का उत्तर अंजना दे सकती है। वे गौतम ऋषि की पुत्री है। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी है। अब सामान्य यह था कि अंजना तो जमीन के अंदर गुफा में बैठी थी, किसी को दिखती नहीं थी, किसी से मिलती नहीं थी। तब राजा केसरी वहां पहुंचा। केसरी कई साधारण राजा नहीं था। वे भी बड़ा तपस्वी और धर्मार्था था। वे अंजना के गुफे के पास पहुंचा, पर अंजना साफ कह दिया, मैं किसी पुरुष को नहीं देख सकती। मेरे ऊपर मेरे पिता का श्राप है। केसरी बोला, माता मैं आपको देखना भी नहीं चाहता, आप बस उत्तर दीजिए। अब अंजना ने जो सांस के लिए छोटा सा रास्ता छोड़ा था, उस रास्ते से उसने प्रश्न सुना और उसी रास्ते से उत्तर दिया। जो शब्द अंजना के मुख से निकला, वही शब्द पवन के सहारे केसर के कानों तक पहुंचा। और संगत जी, यही संत वचन पूरा हुए। उसी पवन के माध्यम से अंजना ने गर्भ धारण किया। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। समय पूरा हुआ और माता अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वे बालक था हनुमान जी। अब देखो मालिक की लीला। जन्म लेते ही हनुमान जी ने सूरज को फल समझ लिया और उसे पकड़ने दौड़ पड़ा। इतनी शक्ति, इतना तेज, इतना बल, देवता भी घबरा गए। बाद में समय आने पर हनुमान जी राम के परम भगत बने। राम के नाम ही उनके जीवन बन गया। अब संगत जी, एक और बात जो बहुत ही लोग नहीं जानते। लोग कहते हनुमान जी ने तो विवाह नहीं किया, तो उनका पुत्र कैसे। यह भी इतिहास में बताया गया है। रामायण युद्ध हुआ है। लक्ष्मण मूर्ति हो गया, यानी मूर्त हो गया, घायल हो गया। वेदों ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी हिमालय गया, पहाड़ उठा ले आया। जब वह पहाड़ उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था, तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद टपके। वह बूंद समुद्र की गहराई तक पहुंच गई। एक मछली ने वह बूंद ग्रहण कर ली। उसी से जन्म हुआ मच्छंद्रनाथ, योगों का गुरु, नाथ परंपरा का महान संत। इस प्रकार मच्छंद्रनाथ को हनुमान जी का पुत्र माना जाता है। अब संगत जी, इस पूरी साखी का भाव समझिए। ये कहानी केवल इंद्र, अहिल्या, अंजना या हनुमान की नहीं है। ये हमारे लिए आईना है। इंद्र जैसे देवता भी मन के वश में आकर गिर जाते हैं, तो हम तो आप
अगर सावधान नहीं हुए तो क्या हाल होगा। आज घर घर में मोबाइल है, माँ अलग फोन में है, पिता अलग फोन में है, बच्चा अलग स्क्रीन में है। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी का हाल नहीं पूछता। बच्चे क्या देख रहे हैं, किससे से बात कर रहे हैं, कहा जाता है किसी को पता नहीं। फिर जब कुछ बिगड़ जाता है तो हमें कहते हैं समय खराब है। नहीं संगत जी, समय खराब नहीं, हमने अपने कर्तव्य छोड़ दिए हैं। घर संभालने भी, बच्चों को समय देने भी सेवा है, उनकी बात करना भी सत्संग है। अगर आज नहीं संभले तो कल पछताना पड़ेगा। परमात्मा किसी को नहीं भूलता, हम ही परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर हम अपने घर को सुधार लें तो अपने बच्चे को संभाल लें तो समझ हमने बालक को भक्ति कर दिया है। इस भाव के साथ इस साखी को यहीं विराम देते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो साथ संगत जी क्षमा कर दीजिए। आप अपने सुझाव जरूर दें ताकि अगर आगे सुधार किया जा सके। संगत जी अब जरा ठहरिए और इसे पूरी साखी का भाव को समझिए। गौतम ऋषि, माता अहिल्या और पुत्री अंजनी तीनों ही कोई साधारण आत्मा नहीं थी। तीनों तपस्वी थी, तीनों भजन बंदगी करने वाली थी। फिर भी देखो माया और मन के एक लेयर ने कैसा तूफान खड़ा कर दिया। इंद्र महाराज देवताओं का राजा था, पर मन उनके वश में नहीं था। मन ने उसको नीचा दिखा दिया और एक पल में उनकी सारी मर्यादा मिट्टी में मिल गई। यही बात संत बार बार समझाते हैं। दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन अंदर बैठा है, वह है मन। अगर मन काबू में नहीं तो देवता भी गिरते हैं, और अगर मन काबू में आ जाए तो साधारण इंसान भी संत बन जाता है। अब देखो माता अहिल्या को, उनका क्या दोष था। उन्होंने किसी गलती भावना से कुछ नहीं किया, पर फिर भी उनका पत्थर बनना पड़ा, क्योंकि संसार में पाप का बोझ अक्सर निर्दोष को उठाना पड़ता है। पर मालिक न्यायी है। समय आने पर भगवान राम स्वयं आया और उनके चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। इससे यह बात साफ होती है, कोई भी आत्मा सदा के लिए दंडित नहीं होती। जब भोग पूरे हो जाते हैं तो मुक्ति भी मिलती है। अब अंजना की तरफ देखो। पिता के श्राप, समाज का डर, लोक लज्जा, सब कुछ सामने था, पर अंजना टूटी नहीं। अपने तप पर रास्ता चुना, जंगल में गई, धरती के नीचे बैठी, सालों तप किए। आज लोग कहते हैं हमसे नहीं हो पाता, पर अंजना ने कर दिखाया, और उसी तप से हनुमान जी जैसा महावीर पैदा हुआ है। इससे ये समझ लो संगत जी, तप कभी खाली नहीं होता, संत का वचन कभी झूठा नहीं होता, और मालिक की लीला हमारे समझ से बहुत ऊपर है। अब हनुमान जी को देखो, इतनी शक्ति थी कि पूरे पहाड़ों को उठा लेता था। राम के नाम में ही रमा गया, राम का नाम उनके सांसों में बसा था, राम का काम उनके जीवन बन गया। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा मैं बड़ा हूं, मैं शक्तिशाली हूं। उन्होंने हमेशा कहा मैं राम का दास हूं। ये असली भक्ति है। अब संगत जी इस साखी को आज के समय से जोड़कर देखो। आज इंद्र की जगह मोबाइल बैठा है, आज चंद्रमा की जगह स्क्रीन चमक रही है। आज मन पहले से ज्यादा तेज हो गया है। पहले एक इंद्र था, आज हजारों इंद्र हमारी जेब में बैठे हैं। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले फोन देखते हैं, रात को सोते हैं, फोन देखकर सोते हैं। बच्चों के हाथ में फोन, माँ बाप के हाथ में फोन। फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। नहीं संगत जी, बच्चे नहीं बिगड़े, हमने ध्यान देना छोड़ दिया। जैसे गौतम ऋषि बेटी को पहरे पर खड़ा करते था, आज हम भी अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए। ये निगरानी डंडे से नहीं, डर से नहीं, प्यार से होती है। बच्चे से बैठा कर बात करो, उनसे पूछो आज स्कूल में क्या पढ़ा। किसी से दोस्ती है, किस बात की खुशी हो, किस बात की दुखी हो। अगर आज नहीं पूछे गए तो कल कोई और पूछ लेगा, और वह कोई और अक्सर सही नहीं होता। संगत जी, घर गृहस्थी चलाने कोई छोटी भक्ति नहीं है। जिसने अपने घर को संभाल लिया, समझ लेना उसने मालिक को खुश कर दिया। भजन जरूरी है, पर जिम्मेदारी से भागकर भजन नहीं होता। बच्चों की परवरिश भी एक तप है, माता पिता की सेवा भी भक्ति है। अगर आज हम अपने फर्ज निभा लेते हैं
तो मालिक हमारे भी लज्जा रखेगा। इस भावना के साथ अब इस